तो आइए स्टार्ट करते हैं नंबर 1 मास्टर रूल से। ओके, तो बात करते हैं पहले रूल नंबर 1 मास्टर रूल की। तो इसको समझने के लिए हम एक सेंटेंस लिखते हैं डायरेक्ट स्पीच का। इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये एक सेंटेंस है। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अगेन सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। ये हमारा सेंटेंस हुआ डायरेक्ट स्पीच का। तो मास्टर रूल में सिंपल हमें क्या करना होता है, जो कॉमास हैं उन कॉमास को हमें रिमूव करना होता है, राइट, रिमूव द कॉमास। तो जब हम कॉमास को रिमूव करेंगे तभी हम कंजंक्शन को जोड़ सकते हैं। तो बेसिकली तो मास्टर रूल ये कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब से रिपोर्टेड स्पीच को मिलाने के लिए हम इन कॉमास को हटा देते हैं, राइट, रिमूव द कॉमास। ये मास्टर रूल का कॉन्सेप्ट है। तो जब हमने इन दोनों सेंटेंस के बीच से इन कॉमास को हटा दिया तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। ये इनडायरेक्ट में बेसिकली कन्वर्ट होगा। तो जो हम पहले भी देख चुके हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, देन हमारा फिर कंजंक्शन ऐड हो जाएगा इसमें, क्योंकि हमने कॉमास को हटा दिया है। उसके बाद अगेन सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ये काम हमें करना है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए पहला कॉमास को हटाना है और कंजंक्शन को लगाना है। ये हमारा कहता है मास्टर रूल। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। ही सेज आई एम गुड। अब ये कैसे हो रहा है, कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे, केवल कॉमास की बात करेंगे। ही सेज दैट ही इज गुड। ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस था, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया तो ये इस तरीके से बना। तो हमें ये करना है। यहाँ हमने क्या किया, ये जो कॉमास थे इन कॉमास को हटाकर हमने यहाँ पर इस दैट को यूज़ कर लिया। दैट को यूज़ इसलिए कर लिया क्योंकि ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था, जो हमने पीछे देखा टाइप्स ऑफ सेंटेंस में कि कहाँ हम दैट का यूज़ करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं जनरल रूल के बारे में। तो इससे पहले हमने डिस्कस किया मास्टर रूल, जिसमें हमने कॉमास को हटाना सीखा और कॉमास को हटाकर कंजंक्शन कैसे लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, वो सीखा। अब आ जाते हैं हम रूल नंबर 2 पर, विच इज़ जनरल रूल। जनरल रूल में बेसिकली हमें 3 चीज़ें पढ़नी हैं। इसमें से नंबर 1 है चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन। नंबर 2 है चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस। और नंबर 3 है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जनरल रूल में हमें इन 3 चीज़ों की बात करनी है। सबसे पहले हमें सीखना है पर्सन को चेंज करना। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो पर्सन को चेंज करना, दूसरा टेंस को बदलना, और तीसरा जो एडवर्ब आते हैं, जो टाइम रिलेटेड एडवर्ब हैं, जो एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं, उनको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये तीनों चीज़ें हमें फॉलो करनी है। जनरल रूल कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ये नरेशन के हर सेंटेंस में फॉलो किया जाएगा। पर्सन को बदलना, टेंस को बदलना और जितने भी अदर वर्ड्स हैं उनको चेंज करना। तो अगर हम यूँ कहें कि जनरल रूल इज़ अ लाइफ लाइन ऑफ नरेशन। सी, मास्टर रूल वो तो फॉलो होना ही है, उसे तो हम हर सेंटेंस में करेंगे, लेकिन ये पर्सन, टेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच हर सेंटेंस में अलग अलग होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए है कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट पर जाएं और चीज़ों को बारीकी से सीखें, जिससे हमें जो सेंटेंस में छोटी छोटी मिस्टेक हम कर जाते हैं वो नहीं होंगी। क्योंकि अगर सेंटेंस को बदलते टाइम पर एक छोटी सी भी हम मिस्टेक कर जाते हैं तो वो सेंटेंस पूरा हमारा गलत हो जाता है। तो जितनी मेहनत हमने सेंटेंस को बनाने में की है वो पूरी मेहनत हमारी बेकार हो जाएगी। तो इसीलिए जनरल रूल को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें 3 चीज़ें डिस्कस करनी है, पर्सन को बदलना, टेंस को बदलना और बाकी के जो अदर पार्ट्स हैं उनको चेंज करना।
तो कैसे हम चेंज करेंगे? लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट चेंज ऑफ पर्सन। तो नंबर 1 पहले हम बात करते हैं स्टेप जनरल रूल की। इसमें हमें पर्सन को चेंज करना है, तो पर्सन को हम कैसे चेंज करेंगे? लेट्स लुक एट दिस। पर्सन को बदलने के लिए ऑलवेज एक फॉर्मूले का जिक्र किया जाता है, दैट इज सन फॉर्मूला, SON, सन फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के थ्रू हम समझ सकते हैं कि हम पर्सन को कैसे बदलते हैं। सो लेट्स लुक एट इट। फर्स्ट पर्सन ओ के नीचे लिखा सेकंड पर्सन और एन के नीचे लिखा थर्ड पर्सन। ऑल राइट, तो SON सन फॉर्मूले को हमने डिस्क्राइब किया कैसे? S को फर्स्ट पर्सन से, O को सेकंड पर्सन से और N को थर्ड पर्सन से। अब जैसा कि आप इधर देख सकते हैं S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट और N फॉर नो चेंज। अब इसे थोड़ा सा समझेंगे। फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। लेट मी राइट, हम बाद में से बदल के भी देखेंगे, लेकिन पहले अभी के लिए आप यहाँ कंसंट्रेट कीजिए। फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करेंगे यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब, इसको और लिख लेते हैं। तो फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब ये फर्स्ट पर्सन किस चीज़ का है? फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच का। तो रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, राइट। सेकंड पर आ जाइए। तो रिपोर्टिंग वर्ब के, तो रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन, अगर रिपोर्टेड स्पीच का पर्सन सेकंड पर्सन होगा तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। और अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होगा तो उसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। चेंज थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा। इसको हम एक सेंटेंस की हेल्प से समझते हैं। तो पहले सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इन्वर्टेड कॉमास, उसके अंदर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। तो ये हमारा सेंटेंस हुआ डायरेक्ट स्पीच का। ऑल राइट, तो अब हमें ये देखना है कि ये जो सब्जेक्ट है ये किसका सब्जेक्ट है? रिपोर्टेड स्पीच का। तो रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को, अब ये सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, यू, देवी, कुछ भी हो सकता है। इस सब्जेक्ट को हम इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, राइट। लेट्स से कि अगर ये सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन मीन्स आई, फर्स्ट पर्सन मीन्स वी, तो आई और वी को हम इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट हमारा होगा उसी को हम यहाँ रख देंगे इसकी जगह। लेकिन अगर ये सब्जेक्ट हमारा सेकंड पर्सन हुआ, सेकंड पर्सन मीन्स यू, तो यू को हमने देखा, यू क्या है हमारा? सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन को हम सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे। तो ये जो सेकंड पर्सन है यहाँ पर, इसको हम इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे। मतलब जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसको हम यहाँ रख देंगे। तो इतनी बात आई समझ में। जब ये जो सब्जेक्ट है हमारा वो फर्स्ट पर्सन होगा तो हम इसको इस सब्जेक्ट से रिप्लेस कर देंगे। और जब ये सब्जेक्ट जो कि कॉमास के अंदर है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, अगर ये सेकंड पर्सन होगा यू, तो इसको हम इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे। वही बात हमारी यहाँ कही जा रही है कि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर देंगे। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर सेकंड पर्सन है
तो बाहर कॉमास के बाहर जो सेंटेंस है उसमें जो ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम इसको बदल देंगे, और जो थर्ड पर्सन है उसमें कोई भी चेंजेस हम नहीं करेंगे। तो आइए अब एग्जांपल्स लेते हैं कुछ, और उन एग्जांपल की हेल्प से हम समझते हैं। लेकिन हमें बेसिकली ये 3 चीज़ें याद रखना है कि फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे, सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे, और थर्ड पर्सन को हम नहीं बदलेंगे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। तो आइए इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और एग्जांपल्स को हम कन्वर्ट करके देखते हैं, तो ये बेहतर तरीके से हमें समझ में आएगा। ओके, तो पहला एग्जाम्पल है हमारा, ही सेज I am honest। ये सेंटेंस है हमारा, ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, पहले ही सेज, ये क्या है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टिंग वर्ब जैसी है उसको वैसे ही रख लेना है, ही सेज। ऑलराइट, ये सेंटेंस हमें दिखाई दे रहा है। ये सेंटेंस कुछ भी हो, हमें इससे मतलब नहीं है, केवल हमें जो अभी फोकस करना है वो किसके ऊपर फोकस करना है, इसके ऊपर। अच्छा, पहले हम इन कॉमास को भी हटा लेते हैं क्योंकि ये सेंटेंस हमारा असर्टिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर हमने दैट का यूज़ कर लिया। अब केवल हमें सब्जेक्ट को बदलने पर फोकस करना है। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि ये सब्जेक्ट हमारा कौन सा है, कौन सा पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करते हैं किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ आए है और यहाँ ही है। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो इस आई की जगह पर यहाँ पर हम ही रख देंगे। तो आई के लिए इधर एम आ रहा था, तो ही के लिए यहाँ पर हम इज लगा देंगे, और ऑनेस्ट जैसा है उसको वैसे ही रख देंगे। तो ये हमारा तरीका है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, शी सेज I am the best। She says I am the best। इस एग्जाम्पल को सॉल्व किया तो says she says that लगा दिया। यहाँ क्या मिला हमको, I। कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन बदल जाता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आई था, यहाँ शी था, तो यहाँ पर भी हमने शी रख दिया, शी के साथ में इज लगा दिया, शी इज़ द बेस्ट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दे से वी आर फ्रेंड्स। दे से वी आर फ्रेंड्स। इस एग्जाम्पल को हम कन्वर्ट करेंगे तो दे से, इसमें हमें कुछ भी नहीं बदलना होता है, दे से दैट लगा लिया। अब हमें यहाँ पर देखने को मिला क्या, वी। अब वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल लेते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, दे है, तो यहाँ पर वी की जगह पर हमने क्या रख दिया, दे रख दिया। तो दे के साथ में भी आर आता है, दे आर फ्रेंड्स। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, he says she is beautiful। he says she is beautiful। अब इस सेंटेंस को देखिए, he says जैसा है वैसे ही रख देना है, he says। ओके, तो यहाँ लगा लिया हमने that। तो इधर हमने देखा she कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करते, तो शी जैसा है इसको वैसे ही रख देंगे। तो शी इज़ ब्यूटीफुल, राइट। थर्ड पर्सन में हम कुछ भी चेंज नहीं करते। वहीं दूसरा एग्जांपल देखिए, वी से दे आर स्टूडेंट्स, राइट। तो वी से दैट लगा दिया। ये जो दे है ये थर्ड पर्सन है, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, जैसा है वैसे ही रहेगा, दे आर स्टूडेंट्स। वन मोर एग्जाम्पल, शी
सेज शी इज लेजी। लेजी का मतलब आलसी। इस एग्जाम्पल को देखिए तो शी सेज जैसा है वैसे ही रहेगा, नो चेंज। कॉमास के बाहर वाला जो सेंटेंस होता है उसमें हम कुछ भी नहीं बदलते। तो सेज दैट लगा दिया। शी क्या है, थर्ड पर्सन है, कुछ भी चेंज नहीं होगा, शी इज़ लेजी। ओके, तो यहाँ इन एग्जाम्पल्स में हमने बात की फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के बारे में, जिसको हमने यहाँ फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में समझा कि फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में हमारा सब्जेक्ट आए था, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है तो इसको हमने इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। दूसरे वाले एग्जाम्पल में भी यहाँ पर सब्जेक्ट आए था, फर्स्ट पर्सन था, इसको हमने इस सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज कर दिया। तो यहाँ पर आए था और यहाँ पर शी था, तो यहाँ पर भी बदल के हमने शी कर दिया था। थर्ड वाले एग्जाम्पल में हमने देखा कि फर्स्ट पर्सन था और फर्स्ट पर्सन को इसके अकॉर्डिंग बदला, दे था, तो यहाँ पर भी हमने दे रख दिया था। फोर्थ वाले एग्जाम्पल में हमने देखा कि इधर सब्जेक्ट शी था, तो शी क्या था, थर्ड पर्सन था, तो थर्ड पर्सन में हम कोई भी चेंजेस नहीं करते, तो ये जैसा था हमने वैसे ही रख दिया। अगेन यहाँ पर फिफ्थ वाले एग्जाम्पल में थर्ड पर्सन था, दे, नो चेंज, तो हमने यहाँ पर दे का यूज़ किया। सिक्स्थ वाले एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि अगेन यहाँ पर हमें थर्ड पर्सन देखने को मिला और थर्ड पर्सन में हम कोई भी चेंजेस नहीं करते, इसीलिए यहाँ पर भी हमने थर्ड पर्सन लिख दिया। तो जब हमारे कॉमास के अंदर जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, तो उस सब्जेक्ट को हम रिप्लेस कर देते हैं कॉमास के बाहर जो सेंटेंस है उसके सब्जेक्ट से, जो कि हमने इन एग्जाम्पल्स में देखा। फर्स्ट पर्सन में ऐसा होता है। थर्ड पर्सन अगर है तो उधर कोई भी चेंजेस नहीं होते, क्योंकि थर्ड पर्सन में नो चेंज है, थर्ड पर्सन में किसी भी चेंजेस को नहीं किया जाता। अब सेंटेंस में अगर सेकंड पर्सन की बात हो तो हम कैसे उसको चेंज करेंगे, आइए उसे देखते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। शी सेज टू हिम, शी सेज टू हिम, यू आर हैंडसम। यू आर हैंडसम। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें याद रखनी है, से टू। से टू अगर रिपोर्टिंग वर्ब में है तो उसको हमें टेल में कन्वर्ट कर देना है। अगर वो सेज टू है, सेज टू, तो सेज टू को हमें टेल्स में बदल देना है। और अगर वो सेड टू है, पास्ट में सेड टू का यूज़ होगा, तो हमें उसको टोल्ड में बदल देना है। अब टेल, टेल्स और टोल्ड, इन तीनों के साथ में हमको टू का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि सेज टू, से टू और सेड टू, इनसे मिलकर ही टोल्ड बनाए, तो टू इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो अलग से हमें जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। तो आ जाइए अब हम अपने एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारा, शी सेज टू हिम यू आर हैंडसम। उसने उस लड़के से कहा कि तुम हैंडसम हो। तो इसको हम लिख लेते हैं पहले, शी। अब देखिए ये जो सेज है, सेज टू, सेज टू को हमने यहाँ सेकंड में देखा तो टेल्स हो जाएगा, टेल्स हिम, क्योंकि हम जब ऑब्जेक्ट को जोड़ेंगे तो इधर टू का आना कंपलसरी है, इसीलिए हमने सी के साथ में टू का यूज़ किया है। और जब सी के साथ में टू आता है तो हम उसे टेल में कंपलसरीली बदलते हैं। तो शी टेल्स हिम दैट लगा दिया। यू क्या है, हमारा सेकंड पर्सन है। अब सेकंड पर्सन को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो चेंज नहीं करते, तो हम यू को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। फाइन। तो ऑब्जेक्ट हमें लिखा दिखा यहाँ पर, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, किसका, ही का। तो जब हमने हिम को यहाँ रखा, क्योंकि यहाँ पे हमें यू को नहीं रखना है, यहाँ पर जब हमने हिम को रखा, क्योंकि हिम का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है, ही, और ही के साथ में इधर यू के साथ में आर था, तो इधर ही के साथ में इज हो जाएगा, हैंडसम। ऐसे हमें इसको बदल लेना है। एक एग्जांपल और लेते हैं, दे से टू
them, they say to us, you are active. एग्जाम्पल है they say to us you are active. इसको बनाएंगे तो they say to है तो tell हो जाएगा, जैसा हम यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट वाले कॉन्सेप्ट में. दे टेल किसको बताते हैं, वो अस. कॉमास को हटाया, लगा दिया दैट. यहाँ हमें क्या मिला, यू. सेकंड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. तो ऑब्जेक्ट में हमने लिखा देखा क्या, अस. तो अस को जब हम यहाँ लेकर आए तो अस यहाँ जब आएगा तो ये सब्जेक्ट की प्लेस है, तो अस का जो सब्जेक्टिव फॉर्म होता है वो क्या होता है, वी. तो वी के साथ में आर आ जाएगा और एक्टिव. ऑल राइट, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. शी सेज टू मी यू आर. अब इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा हम आगे बढ़ा देते हैं, एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, दैट इज माई फ्रेंड. तो सेंटेंस हमारा पूरा बना, शी सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड. वो मुझसे कहती है कि तुम मेरे दोस्त हो. इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो शी सेज टू को हमने बदल लिया टेल्स में. शी टेल्स मी, दैट लगा दिया. ओके तो हमारे पास में ये सब्जेक्ट हमें मिला, सेकंड पर्सन है, इसके अकॉर्डिंग बदल लिया तो मी है. ऑब्जेक्टिव केस में, सब्जेक्टिव केस में रखेंगे तो आई हो जाएगा. और यू के साथ में जो कि आर था तो आई के साथ में इधर एम होना चाहिए. हम थोड़ा सा जब और आगे बढ़ते हैं तो हमें लिखा हुआ मिलता है एक और प्रोनाउन. हमें प्रोनाउन चार्ट को अच्छे से समझ लेना है और इसके प्रोनाउन का अच्छे से इसमें यूज़ करना है. तो माय हमें एक प्रोनाउन देखने को मिला. तो माय कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है और पॉजेसिव केस है. तो फर्स्ट पर्सन कहाँ आता है, फर्स्ट पर्सन आता है इधर. तो ये पॉजेसिव केस आई का है. तो जब हम इधर आए शी पर तो शी का पॉजेसिव केस रख देना है हमें यहाँ पर. तो शी का पॉजेसिव केस होता है हर. इसको एक बार थोड़ा सा और समझिए. माय है, माय एक प्रोनाउन है. कौन सा प्रोनाउन है, पॉजेसिव केस का प्रोनाउन है. और कौन सा पर्सन है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन. तो जैसे ही हमने फर्स्ट पर्सन देखा तो हम आते हैं कहाँ पर, सब्जेक्ट पर. तो फर्स्ट पर्सन का जो पॉजेसिव केस है वहीं हमें इस सब्जेक्ट का पॉजेसिव केस रखना होता है, क्योंकि हमें कॉमास के अंदर किसी भी प्रोनाउन को कॉमा के बाहर वाले किसी भी प्रोनाउन से चेंज करना होता है. तो यहाँ हमने देखा था कि फर्स्ट पर्सन क्योंकि वो था तो इसको जब हम शी पर लेकर आए और जो फर्स्ट पर्सन था वो क्या था, वो पॉजेसिव केस था. माय पॉजेसिव केस है तो शी का पॉजेसिव केस क्या होता है, हर. इसीलिए हमने यहाँ पर हर रख दिया. तो हर फ्रेंड, राइट. तो सेंटेंस हमारा बना, शी टेल्स मी दैट आई एम हर फ्रेंड. तो इसमें हम इसी जैसे एक और एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं. ही सेज टू मी यू आर मेकिंग मी फूल. ये सेंटेंस हमारा है. इसको बदल लेते हैं पहले. ही सेज टू को हमने चेंज किया तो टेल्स मी. दैट आ गया, कॉमास को हटाया. यू क्या है, सेकंड पर्सन है. तो सेकंड पर्सन को हमने किसके अकॉर्डिंग बदला, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. तो यहाँ क्या है, मी सब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, तो यहाँ आया तो सब्जेक्टिव फॉर्म में हो जाएगा. तो यहाँ यू के साथ में आर था तो आई के साथ में एम हो जाएगा. मेकिंग वर्ब है, जैसा है वैसे ही रख देना है, मेकिंग. अब यहाँ एक प्रोनाउन हमें देखने को मिल रहा है, क्या है ये, मी. ऑब्जेक्टिव केस है किसका, फर्स्ट पर्सन का. तो फर्स्ट पर्सन जैसे ही हमने देखा, फर्स्ट पर्सन का कोई भी प्रोनाउन कहाँ आता है, यहाँ आता है. सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा. तो यहाँ फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किस केस में है, ये आई का ऑब्जेक्टिव केस है.
तो यहाँ पर हम ही का ऑब्जेक्टिव केस रख देंगे आई के ऑब्जेक्टिव केस की जगह। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। तो हमने मी की जगह पर यहाँ पर क्या रख दिया, हिम रख दिया और इधर फूल। ऑलराइट, तो इसको हमने ऐसे कन्वर्ट किया। एक और एग्जांपल लेते हैं। शी सेज यू आर अ टीचर। शी सेज यू आर अ टीचर। अब इसको जब हम चेंज करेंगे तो कैसे चेंज होगा, शी सेज रख लिया, दैट लगा लिया। अब यू क्या है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। जब यहाँ पर आए तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो जब यहाँ पर यू आया हो सेकंड पर्सन और इधर आपका ऑब्जेक्ट ना हो तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर यू को नहीं रख सकते, यू को हमें बदलना ही पड़ेगा हर हाल में। तो अब जब हमारे पास में ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है तो हम इसे किस तरीके से बनाएंगे, ये समझना इम्पॉर्टेंट है। तो इसका आंसर भी सिंपल ही है। जब रिपोर्टेड स्पीच में जब सब्जेक्ट यू आया हो और जब हम उसे ऑब्जेक्ट के पास में बदलने के लिए गए और वहाँ पर ऑब्जेक्ट हमें ना मिले तो हम अपनी तरफ से किसी भी ऑब्जेक्ट को मान के रख सकते हैं। लाइक अगर हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट मान लिया हिम तो यहाँ पर हम ही रख देंगे। अगर यहाँ पर अपनी तरफ से हमने ऑब्जेक्ट मान लिया हर तो हम यहाँ पर शी रख देंगे। अगर हमने अपनी तरफ से यहाँ ऑब्जेक्ट मान लिया देम तो हम यहाँ पर दे रख देंगे। गेटिंग इट, समझ में आ रहा है। तो हम अपनी तरफ से कोई भी ऑब्जेक्ट मान के रख सकते हैं। यहाँ पर हमने अपनी तरफ से कोई ऑब्जेक्ट मान लिया, मान लीजिए अस, तो अस किसका ऑब्जेक्टिव केस है, वी का, तो यहाँ पर हमने वी रख लिया। तो जब हमारा सेकंड पर्सन आया हो और उसको हमें ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलना हो और हमारे पास में ऑब्जेक्ट अवेलेबल ना हो तो हम उस कंडीशन में अपनी तरफ से किसी भी ऑब्जेक्ट को मान के वहाँ पर उसे सब्जेक्ट में कन्वर्ट करके रख सकते हैं। अब इसी एग्जाम्पल को हम यहाँ रख कर सॉल्व करेंगे। तो सेंटेंस था हमारा, शी सेज यू आर अ टीचर, यू आर अ टीचर। ये सेंटेंस था हमारा। इसको हमने कन्वर्ट किया तो शी यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट मान लिया, लेट से मी मान लिया। तो इधर हमें जो से रखना था, से के साथ में टू लगाएंगे तभी हम यहाँ पर मी रख सकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टली हमने टेल में इसको कन्वर्ट कर लिया, तो शी टेल्स मी। क्योंकि जब हम से के बाद में किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो टू के साथ में रखते हैं तो ये बेसिकली से टू हो जाएगा। तो सेज टू को हमने टेल में कन्वर्ट कर लिया तो ये टेल्स हो गया। तो शी टेल्स मी दैट। अब इधर यू हमने इसको मान लिया था मी, तो हम यहाँ पर यू की जगह पर क्या रख देंगे, आई एम अ टीचर। ऐसे हमें इसको कन्वर्ट कर लेना है। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इससे जुड़ा हुआ जिसको हम इस एग्जाम्पल के थ्रू और क्लियर कर लेते हैं। कभी कभार हमें रिपोर्टिंग वर्ब में नाउन लिखा हुआ मिलता है, दैट इज राम सेज टू मी आई एम गोइंग। ये हमारा सेंटेंस है। तो इधर जब हमने इसको बदलना शुरू किया तो राम सेज टू का टेल्स, मी कॉमास को हटाया, दैट लगा दिया, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन को जब हम यहाँ लेकर आए तो राम लिखा हुआ मिला। तो यहाँ जब हम ही देख रहे थे तो यहाँ पर हमने ही लगा दिया था। जब हम यहाँ देख रहे हैं राम तो हमने यहाँ पर राम लगा दिया और राम। लेकिन ध्यान दीजिएगा, राम का यूज़ यहाँ पर गलत हो जाएगा अगर हमने यहाँ पर राम रख दिया तो। क्यों? क्योंकि अगर कहीं नाउन का जिक्र एक बार पहले हो चुका होता है तो नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए ही हम वहाँ पर उसके प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो राम एक बार यहाँ पर डिस्कस हो चुका है तो इधर हम राम को नहीं रख सकते। अब हम राम क्या है, नाउन है, उसके प्रोनाउन को हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे तो वो ही हो जाएगा, ही इज़ गोइंग। ऐसे इसको हमें बनाना है और ये हमें याद रखना है।
एक और एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। सीता सेज आई एम टायर्ड। सीता सेज आई एम टायर्ड, इसको बदला तो सीता सेज दैट। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो यहाँ पर हम सीता नहीं रख सकते क्योंकि नाउन का रिपीटेशन हो जाएगा तो सेंटेंस ही गलत हो जाएगा हमारा। इसीलिए इस सीता का जो प्रोनाउन है वो क्या है, शी। सीता को हम सी से रिप्रेजेंट कर देंगे तो शी इज टायर्ड। तो यहाँ हमने दो कॉन्सेप्ट सीखे। कॉमास के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच है, सेकंड पर्सन वहाँ यू आया हो और बाहर जो सेंटेंस है रिपोर्टिंग वर्ब का, उधर ऑब्जेक्ट गिवन ना हो तो हम अपनी तरफ से कोई भी ऑब्जेक्ट मानकर वहाँ पर रख सकते हैं और उस सेंटेंस को बना सकते हैं। दूसरा, कॉमास के बाहर रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट अगर कोई नाउन हो, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते टाइम पर उस नाउन का रिपीटेशन हमको नहीं करना है, उस नाउन का प्रोनाउन हमें रखना है, जो कि हमने इस वाले एग्जाम्पल में और इस वाले एग्जाम्पल में देखा। इधर सीता था तो हमने यहाँ शी लगाया और इधर राम था तो हमने इधर ही का यूज़ किया, लेकिन हमने ये सीता और राम इनका नाम का यूज़ दोबारा से नहीं किया। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो चेंज ऑफ पर्सन को एक बार हम रिकैप कर लें तो जो हमारा सेंटेंस है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर ये सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो हम उसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के। अगर ये सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है तो हम उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अगर ये सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और बात करते हैं इसी के दूसरे कॉन्सेप्ट चेंज ऑफ टेंस के बारे में।